अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयदा नाज़नीन और आप देख रहे हैं मस्ती अड्डा कोडिंग ज़ोन। तो आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 6 to 10 आज प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन है कन्वर्ट टेम्परेचर ओके, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। हमको क्या करना है, एक टेम्परेचर है जिसे सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सेल्सियस फ़ारेनहीट का फार्मूला है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ओके, फ़ारेनहीट का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी सेल्सियस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए अब कोडिंग लिखते हैं। इस सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर C लिया है, जो हमारा सेल्सियस होगा। तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादातर हमारा सेल्सियस जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में होता है। तो मैं यहाँ पर इनपुट लूँगी यूज़र से, और वो किस में रहेगा माँ, फ्लोट, यानी हम यहाँ पर टाइप कन्वर्जन करेंगे फ्लोट का, और इनपुट लेंगे यूज़र से, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, इस तरीके से लिखने के बाद आपको जो फार्मूला यहाँ पर मैंने बोला है, आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पर फार्मूला एंटर कर देंगे, F इज़ इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32। अब हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, और जो भी हमारा वेरिएबल है क्या था, ये F, इसी में है ना हमारा पूरा फार्मूला, इसलिए कामा देकर हम F लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका आपने जो भी सेल्सियस यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो फ़ारेनहीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ जाए। ओके, हम अपने आइडियली पे आ चुके हैं और यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में लिखेगा यूज़र, उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखूँगी, C इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि सेल्सियस हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लोट लिखा, और इनपुट फंक्शन लिख कर हम लिखेंगे कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा फ़ारेनहीट का। तो सिंपली मैं यहाँ पर जो फार्मूला है उसको लिख दूँगी, फ़ारेनहीट इज़ इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई होगा 9/5। ओके, अब इसको पूरा प्लस कर देंगे 32 से। दिस इज़ द फार्मूला। अब सिंपली हमको प्रिंट कंडीशन लिखना है, प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। ओके, लिखने के बाद जो आपका यहाँ पर कोलन दे देते हैं, ताकि हमारा मैसेज जो है अच्छा आए, और मैं यहाँ पर कामा लिखकर जो F है इसको लिख दूँगी। तो चलिए अब एंटर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये टेम्परेचर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली सपोज समझ लीजिए 40.2 है। अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो फीवर यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट में कितना आता है, 104 डिग्री पॉइंट 36। इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ लूप। तो ध्यान से सुनिए, हमको यहाँ पर
हमको यहाँ पर फैक्टोरियल पहचानना है किसी भी नंबर का, क्या यूज़ करके, लूप। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज समझ लीजिए आप किसी नंबर का फैक्टोरियल यानी 5 नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल जो है, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, इससे डिनोट होता है। तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4s 20, 23 60, 62 120, 121 आर 120। तो इस तरीके से आता है 5 का फैक्टोरियल। ओके, तो हमें ऐसे प्रोग्राम लिखना है जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उसका फैक्टोरियल निकल जाए। और हमको ये कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, यूजिंग अ लूप। तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लूँगी नम, इसमें क्या करूँगी, यूज़र से इनपुट लूँगी। ओके, और मैंने यहाँ पर इंट किस लिए लिखा है आपको पता है, क्योंकि हमें नंबर लेना है और ये नंबर जो है इंटीजर्स में रहता है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी एंटर अ नंबर, और उसके बाद हम कभी भी देखिए, मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था, अगर एडिशन आप कर रहे हैं यानी अगर आप सम कर रहे हैं तो आप एक वेरिएबल लिखेंगे और उसमें ज़ीरो स्टोर करेंगे। अगर आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते होंगे तो कभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें 1 को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसका नाम है फैक्ट, और मैं इसमें रखूँगी 1 वेरिएबल को मैं यहाँ स्टोर कराऊँगी। ओके, क्योंकि ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है 5 इंटू 4 इंटू, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, राइट। इसलिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर और उसमें 1 वैल्यू को स्टोर कर दी हूँ। अब हम यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन में है कि फॉर लूप यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूँगी, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, 1 से लेकर जो भी यूज़र एंटर करेगा वहाँ तक चले। और यहाँ पर देखिए, जब भी हम लूप में लिखते हैं तो ये जो यहाँ पर है एंडिंग पॉइंट है n-1 लॉजिक फॉलो करता है। अब सपोज़ यूज़र ने 4 नंबर एंटर किया तो ये कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 3 तक चलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, +1 को ऐड कर दूँगी ताकि जो भी ये 3 आया, अगर इसमें +1 ऐड कर देंगे जो हमारा यूज़र ने लिखा उसके बराबर हो जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप चलाया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगी जो भी फैक्टोरियल यानी जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसको, जो आई में आते हैं उसको ऐड कर दूँगी। ओके, तो लास्ट में हमको प्रिंट कर देना है फैक्टोरियल इज़ कॉमा। अब ये जो हमारा वेरिएबल का नेम है आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमको यहीं से आउटपुट आता है। ओके, तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम लिख पाएंगे जिसमें हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लूप। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी यूज़र नंबर देगा उसको हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लूँगी जिसका नाम है नम, और मैं यहाँ से इनपुट ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनपुट इंट इसलिए लिखा ताकि मैं यूज़र से नंबर ले सकूँ। ओके, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको हमको क्या करना है, एक फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए अब मैं एक वेरिएबल लूँगी जिसमें मैं 1 को स्टोर कराऊंगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, num +1। मैंने यहाँ पर 1 किस लिए ऐड किया है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझाया है, क्योंकि जो है ये n-1 लॉजिक को फॉलो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर +1 को ऐड कर दी हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फैक्ट वेरिएबल है उसके अंदर ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, इंक्रीमेंट नहीं, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये फैक्टोरियल होगा ना, तो जो भी आई आता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद जो लास्ट में मैसेज आता है इसको हम प्रिंट करा देंगे
by using print function. Factorial is, इस मैसेज को हमें प्रिंट कराना है कामा डाल के, जो फैक्टोरियल है, जो फैक्ट वेरिएबल है उसमें पूरा हमारा डेटा स्टोर होके रहेगा, जो भी आउटपुट है। अब हम इसको रन करेंगे। तो अगर मुझे सपोज समझ लीजिए 5 का फैक्टोरियल पहचानना है तो देखिए सिंपली ये 120 आ जाएगा। अगर सपोज मुझे 20 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम सिंपली इसको लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वावल्स इन अ स्ट्रिंग। अब हमको एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, जिसमें नंबर ऑफ वावल्स, जो भी वावल्स आते हैं उसका काउंट हो, यानी जो भी यूज़र स्ट्रिंग एंटर करेगा उस स्ट्रिंग में कितने वावल्स हैं हमको काउंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वावल्स किसको कहते हैं, राइट। वावल्स किसको कहते हैं? जो भी ये ई आई वो यू ये है, इसको हम ही वावल्स कहते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, अगर यूज़र कोई भी स्ट्रिंग लिखता है तो उसमें कितने वावल्स आए हैं हमको काउंट करके देना है, यही है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम सिंपली इसको लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में वेरिएबल लिखूँगी स्ट्रिंग, क्योंकि अब मैं यूज़र से लूँगी इनपुट, तो इनपुट जो बिल्ट इन फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग को ही लेता है। मैं यहाँ पर लिखूँगी एंटर यूर टेक्स्ट, ओके। जो भी यूज़र यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा तो उसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि वावल्स उसके अंदर कितने आए हैं। तो चलिए मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना लेती हूँ जिसका नाम है वावल्स। और वावल्स हमें पता है क्या क्या हैं, ये ई आई वो यू। अगर कभी यूज़र जो है कैपिटल लेटर्स में लिख दे, इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को भी लिख रही हूँ, ओके, वो भी काउंट हो जाए। अगर यूज़र स्मॉल लेटर्स के अलावा अगर कैपिटल लेटर्स भी लिखता है तो वो काउंट हो जाए, ओके। अब मैं लिखूँगी एक वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया सम इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल लूँगी और उसमें एक 0 वैल्यू को स्टोर कर दूँगी, ओके। तो अब हम चलाएंगे फॉर लूप। फॉर आई इन स्ट्रिंग, ओके। अगर हमारा आई जो है वावल्स में मिल जाता है, यानी अब स्ट्रिंग के अंदर जो भी यूज़र लिखेगा स्ट्रिंग, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, जो भी यूज़र लिखेगा स्ट्रिंग ये जाकर ये इस वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट। तो अब ये हम फॉर लूप को किस में चलाएंगे, स्ट्रिंग में चलाएंगे। तो अब हमारा एक एक बोल के ये क्या आई के स्ट्रिंग के अंदर जाएगा फॉर लूप, और जाके यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो है वावल्स में है या नहीं। अगर भी वावल्स में आ जाता है, जो भी आई हमारा है जो स्ट्रिंग से पिक करता है, अगर वो वावल्स में है तो हमें क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। यहाँ पर एक काम करेंगे, सम मैंने लिखा है तो यहाँ पर हम कर देंगे सम प्लस इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है, हमारा इंक्रीमेंट है, राइट। तो अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, प्रिंट नंबर्स ऑफ ओवल्स, नंबर ऑफ वावल्स, और जो ये हमारा वेरिएबल है सम, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी यूज़र स्ट्रिंग लिखेगा, सपोज़ यूज़र ने ROSE एक स्ट्रिंग लिखा है, सपोज समझ लीजिए रोज़ इज़ रेड, तो ये हमारा स्ट्रिंग जाके चेक करेगा कि यहाँ पर कितने वावल्स हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जो ये वो लेटर है ये एक वावल है, ई एक वावल है 1 2, आई एक वावल है, ई एक वावल है, तो हमारा काउंट कितना आएगा, 4 आउटपुट हमें आ जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना होगा, यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी होगी और उस में कितने वावल्स हैं काउंट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे, बिकॉज़ ये स्ट्रिंग में है तो हम इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंटर यूर टेक्स्ट, एंटर यूर टेक्स्ट, ओके। जो भी यूज़र यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा इसको अब चेक करना है कि इसमें कितने वावल्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक
वावल एक वेरिएबल बनाया, वावल्स उसके अंदर जितने भी वावल्स हैं ये ई आई वो यू, यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर्स इसलिए लिख रही हूँ कि जो भी यूज़र जो है अगर कैपिटल में लिखेगा तो वो भी काउंट हो जाए। ओके, तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पर हमको एडिंग पर्पस हो रहा है, तो मैं इसलिए यहाँ पर काउंट इज इक्वल्स टू 0 लिखूँगी एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर आई इन स्ट्रिंग, ओके, फॉर आई इन स्ट्रिंग यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगे इफ़ आई इन वॉवल्स, जब भी आई जो है आई के अंदर वॉवल्स मिल जाए तब हम सिंपली क्या करेंगे, उसको काउंट कर देंगे, हमारा जो काउंट वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट में जो मैसेज आता है नंबर ऑफ वॉवल्स, इसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट करा देंगे। ओके, प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल्स आर नंबर ऑफ वावल्स, और जो भी आंसर आएगा इस नंबर्स में यहाँ पर आएगा। कहाँ पे स्टोर होके रहेंगे ये जो काउंट हो रहे हैं, काउंट वेरिएबल में, इसलिए मैं यहाँ पर काउंट लिख दूँगी। ओके, तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने बताया था रोज़ इज़ रेड, तो मैं यहाँ पर रोज़ इज़ रेड लिखूँगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 वावल्स काउंट होकर ऐड होकर हमारे काउंट वेरिएबल में जाके स्टोर हो गए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर आउटपुट 4 आया है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग, यानी हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें जो भी यूज़र स्ट्रिंग लिखेगा उसको रिवर्स कर दें। आई होप आपको वो टेक्निक पता है जब मैंने आपको स्लाइसिंग वाली सिखाई थी, राइट, स्लाइसिंग स्किपिंग मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये टेक्निक्स याद हैं तो आप इजीली जो भी यूज़र स्ट्रिंग एंटर करेगा उसको हम इजीली रिवर्स कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे रिवर्स करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगी और यहाँ से इनपुट के यूज़र के ज़रिए, इनपुट फंक्शन के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर अ टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर इतना होने के बाद हम कहेंगे कि एक वेरिएबल स्टोर करें जिसमें रिवर्स हो जाए, जो भी यूज़र टेक्स्ट लिखेगा वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगी प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज़, तो जो हमारा रिवर्स यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। बस इतना सा है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आपने स्लाइसिंग स्किपिंग टेक्निक अभी नहीं आती तो प्लीज़ जो भी वीडियोस हमारे पिछले हैं जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं आप उसको देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा और उसको रिवर्स करना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर यूज़र से एक स्ट्रिंग लूँगी। ओके, लेने के बाद अब हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल लूँगी जिसके अंदर मैं REV स्टोर कराऊँगी और जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ, जिसके जो है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चले और वो -1 यानी उल्टा हो जाए, उसके बराबर आ जाए। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्रिंट फंक्शन में लिखकर जो उल्टा रिवर्स हो गया है उसको यहाँ पे प्रिंट करा दूँगी। ओके, दैट्स सो सिंपल। आपको क्या करना है, रिवर्स स्ट्रिंग इज़, और किस में स्टोर हो के है, वो REV जो वेरिएबल है उसके अंदर। बस सपोज समझ लीजिए हम यहाँ पर एंटर करेंगे रोज़ इज़ रेड, दिस इज़ आल्सो वन स्ट्रिंग, राइट, रोज़ इज़ रेड। अब देखिए ये जो रोज़ इज़ रेड है वो स्ट्रिंग क्या हो गई, हमने इसको रिवर्स कर दिया। दैट्स सो सिंपल। ओके, अगर आपने स्लाइसिंग स्किपिंग कॉन्सेप्ट देखे होंगे, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है देन आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आप इजीली से बना सकेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ़ ए नंबर इज़ पैलिंड्रोम।
ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें देखना है कि अगर कोई यूज़र नंबर एंटर करता है या कोई टेक्स्ट एंटर करता है, क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसको चेक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पैलिंड्रोम क्या है। पैलिंड्रोम इसको कहते हैं, जैसे कोई एक टेक्स्ट हो गया, कोई एक नंबर होगा, अगर ये फॉरवर्ड में या रिवर्स में सेम आए, सी को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। सपोज समझ लीजिए 101, देखिए ये फॉरवर्ड में, अगर मैं इसे रिवर्स करूं, रिवर्स करने के बाद भी क्या होगा, ये 101। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। अगर टेक्स्ट ले लें, अगर MADAM, ओके मैडम, अगर हम लिखेंगे तो ये फॉरवर्ड में है। अगर इसी को मैं उल्टा करूं तो MADAM, इसको रिवर्स करने पर भी हमें सेम वर्ड आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे टेक्स्ट को, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सिंपली इसकी कोडिंग करते हैं। सिंपली हम क्या करना पड़ेगा, नंबर एक वेरिएबल लेंगे जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, एंटर अ नंबर। ओके, अब उसके बाद जो भी हमारा इफ num इज इक्वल्स टू num of -1, print palindrome number। It's a palindrome number, else print it's not a palindrome number। ओके, देखिए क्या होता है इधर। सपोज हमने यूज़र से इनपुट लिया, तो समझ लीजिए हमारा यूज़र क्या करेगा, 101 एंटर करेगा। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ये यूज़र 101 लिख रहा है, अगर वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चले और वो उल्टा हो जाए, यानी रिवर्स हो जाए, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, तो ये जो यूज़र एंटर करता है वो नंबर और जो इसको रिवर्स किया वो नंबर सेम आता है, तो क्या प्रिंट हो जाए, पैलिंड्रोम नंबर। वरना ये क्या प्रिंट हो, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमको यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको ये फाइंड आउट करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम क्या है मैंने आपको समझाया है थियरी पार्ट में। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट लूँगी। ओके, तो सेम यही मैं रखूँगी यहाँ पर। अब देखिए मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अब चेक करूँगी कि जब मेरा जो स्ट्रिंग है वो किसके बराबर हो जाए, उसके जो मैंने अभी रिवर्स किया है ना, अगर उसके बराबर हो जाए, स्ट्रिंग ऑफ स्टार्टिंग से चले एंडिंग तक और -1, अगर इसके बराबर हो जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट इट्स अ पैलिंड्रोम। सॉरी, मुझे यहाँ पर ओके, प्रिंट इट्स अ पैलिंड्रोम, it's a palindrome। ओके, वरना मतलब else it's not a palindrome, else print it's not a palindrome। ओके, तो चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो टेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर, मैं अगर इस तरीके से लिखूँगी MADAM एंटर करूँगी तो इट्स अ पैलिंड्रोम, बिकॉज इसको रिवर्स करने पर भी सेम आ रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर मैं रेड लिख के देखती हूँ, देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि इसको रिवर्स करने के बाद ये अलग हो जाता है, राइट। तो आई होप जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, आपको ये आज के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।